Pakistan also remains determined to protect its rights and entitlements under the Indus Waters Treaty. We firmly reject attempts by India to weaponize water in pursuit of its narrow geopolitical objectives. That any action by India to divert the flow of water would be considered as an act of war. The mettle of a nation was tested again recently with India's unfounded allegations following the Pahalgam attack. Israel's genocidal war against Palestinians in Gaza continues to be a stain on the conscience of humanity. सिंतास मुआहदे की खिलाफवर्जी जंगी इकदाम होगा। दरियाओं का पानी बंद करके भारत पाकिस्तान पर दबाव बढ़ाना चाहता है। भारत को अपनी मर्जी पाकिस्तान पर मुसलत करने नहीं देंगे। भारत आलमी कवानीन की खुली खिलाफवर्जी कर रहा है। भारत अपनी पॉलिसीज पर एक बार नजरसानी करे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा, मोदी सरकार ने पहलगाम वाक़े पर झूठ का ड्रामा रचाया। मसला कश्मीर के पुरअमन हल से खित्ते में अमन होगा। अफगान हुकूमत यकीनी बनाए इनकी सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होगी। फ़लस्तीनियों को हक मिलने तक मशरिक़ वस्ता में बेपा अमन मुमकिन नहीं है। फितनार खवारिज और फितनार हिंदुस्तान भारतीय प्रॉक्सीज की दहशतगर्दी के नाकाबिले तरदीद शवाहिद। भारत अपनी प्रॉक्सीज के जरिए पाकिस्तान में दहशतगर्दाना कार्रवाई में मुलव्विस है। शुमाली वज़ीरिस्तान बनू गैरिसन में सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला भारत और फितनार खवारिज के नापाक गठजोड़ का नतीजा है। PGI-SPR ने मुतअद्दिद बार भारतीय दहशतगर्दी के नाकाबिले तरदीद शवाहिद पेश किए। 29 अप्रैल 2025 को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने कहा, भारतीय फौज के अफसरान पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलव्विस हैं। भारतीय खलाई मिशन की हकीकत फेक न्यूज वॉच डाउ का 65 सफ़हात पर मुश्तमिल व्हाइट पेपर जारी। भारतीय मीडिया पर खलाई मिशन की ड्रामाई कवरेज कैलेंडिंग वीडियो हकीकत पर मबनी थी। फेक न्यूज वॉच डॉग ने भारतीय स्पेस मिशन पर साइंसी सवालात उठा दिए। तहरीक इंसाफ को पंजाब असम्बली में एक और बड़ा धचका। अपोजिशन 4 स्टैंडिंग कमेटियों के चेयरमैनशिप से महरूम। हुकूमती अरकान के अपोजिशन के 4 चेयरमैन के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब। अंसर इकबाल को खुसूसी तालीम, मुर्तज़ा इकबाल को चेयरमैन प्रोफेशनल मैनेजमेंट कमेटी के ओहदे से हटा दिया गया। एहसन अली कालूनी साइमा कवल चेयरपर्सन स्टैंडिंग कमेटी तालीम के ओहदे से फारिग। हुकूमती अरकान ने अपोजिशन को 13 स्टैंडिंग कमेटियों की चेयरमैनशिप से फारिग करने की हिकमत अमली तैयार कर रखी है। पीपल्स पार्टी हुकूमत का हिस्सा बनने पर गौर नहीं कर रही। नून लीग ने पीपल्स पार्टी की हुकूमत में शमूलियत की दावत नहीं दी। अगर नून लीग ने हुकूमत में शमूलियत की दावत दी तो पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी गौर करेगी। सीनियर वजीर शर्जील मेमन कहते हैं, बानी PTI मनफी सियासत छोड़ दें। PTI सोशल मीडिया टीमें मुल्क को बदनाम कर रही हैं। सिंध में सेहत की सहूलियात तमाम सूबों से बेहतर है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा से इलाज के लिए लोग सिंध आते हैं। नून लीग की पीपल्स पार्टी की हुकूमत में शमूलियत की खबरों की तरदीद। नून लीगी ज़रा का कहना है, पीपल्स पार्टी को वफाक या पंजाब हुकूमत में शमूलियत की कोई नई दावत नहीं दी। हुकूमत का हिस्सा बनने से मुतल्लिक़ मामलात जूं के तूं हैं। पीपल्स पार्टी अगर वजारतों के लिए राबता या रजामंदी का इजहार करती है तो इस पर मुस्बत अंदाज में फैसला किया जाएगा। मरियम नवाज के दौर में कोई ऑडिट रिपोर्ट सामने नहीं आई। PTI के पहले साल में 12 अरब से ज़ायद की करप्शन सामने आई थी। तहरीक इंसाफ वाले सर से पांव तक करप्शन में लुथड़े हुए हैं। सोशल मीडिया पर वज़ीर आला मरियम नवाज के खिलाफ मनफी मुहिम जहालत के सिवा कुछ नहीं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहती हैं, करप्शन करके स्पेन जाने वाले मोहम्मद सलाही ने ऑडिट रिपोर्ट को शेयर किया। बानी PTI के दौरे इक़्तिदार में जाली रसीदें सामने आई थीं। पंजाब में क़तई तौर पर सेहत कार्ड बंद नहीं किया गया। पाकिस्तान को दुनिया के अव्वलीन सियाहती मराकज़ की फहरिस्त में शामिल करेंगे। अल्लाह ने पाकिस्तान को बेपनाह वसाइल और लाजवाल खूबसूरती से नवाजा है। सियाहत के शोबे में ज़र मुबादला कमाने के लामहदूद इस्तेदाद मौजूद है।
वज़ीर आज़म का सियाहत के फ़रोग़ के हवाले से इजलास से खिताब, कहा पाकिस्तान को एक टूरिज्म ब्रांड के तौर पर बैरून मुल्क मुतारिफ करवाया जाएगा। वज़ीर आज़म 3 जुलाई को अज़रबैजान का 2 रोज़ा दौरा करेंगे। ज़राए का कहना है शहबाज शरीफ अज़रबैजान में ECO सरबराही इजलास में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म अज़रबैजान में यहाँ मुलाकातें भी करेंगे। मोहसिन नकवी और तलाल चौधरी का इस्लामाबाद में मरकजी इमाम बारगाह असनाश्री G6 का दौरा, अज़ादारों की हिफाजत के लिए सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लिया। वज़ीर दाखिला का सिक्योरिटी और दीगर इंतजाम पर इत्मीनान का इजहार। दरियाए सवात में लापता बच्चे की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन चौथे रोज भी जारी। रेस्क्यू टीमें कांजूम, ब्रिकोट और दीगर मकामात पर लापता बच्चों को तलाश कर रखी है। लापता बच्चे का ताल्लुक सियालकोट के मुतासरा खानदान से है। रेस्क्यू 1122 के 60 एहलकार सर्च ऑपरेशन में शामिल। सैलाबी रेले में बहने वाले 12 अफराद की लाशें निकाली जा चुकी। मुल्क भर में 5 जुलाई तक शदीद बारिशें मुतवक्के। NTMA ने सैलाब और अर्बन फ्लडिंग का अलर्ट जारी कर दिया। पंजाब के शहरों में शदीद बारिशों का इम्कान, नशेबी इलाकों में सैलाबी सूरत हाल का खदशा। रावलपिंडी में दफा 144 नाफिज। 27 मई तक नाला लय और दीगर नदी नालों में नहाने, खेल कूद और नकलो हरकत पर पाबंदी। नोटिफिकेशन जारी। सिंध में भी शदीद बारिशें होंगी। इधर खैबर पख्तूनख्वा में 5 रोज से जारी बारिशों के दौरान मुख्तलिफ हादसात में जाँ-बहक अफराद की तादाद 22 हो गई। सैलाब के बाइस 11 घर मुकम्मल तबाह, 64 को जुज़वी नुकसान पहुंचा। कराची के शहरियों को बिजली बिल्स में रिलीफ मिलेगा या नहीं, नेपरा अवामी समात कुछ देर बाद करेगा। के इलेक्ट्रिक ने बिजली के फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट में 4 रुपये 69 पैसे कमी की दरखास्त दी है। वजारत तवानाई ने फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट का फायदा सार्फिन को पहुंचाने की मुखालफत कर दी। महंगाई की सताए अवाम पर पेट्रोल बम गिराने की तैयारी। कल से कीमतों में बड़े इजाफे का इम्कान। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में आइंदा 15 रोज के लिए 15 रुपये फी लीटर तक इजाफे की तवक्को। ज़राए पेट्रोलियम डिवीजन के मुताबिक डीजल 15 रुपये, पेट्रोल की कीमत में 11 रुपये फी लीटर तक इजाफा हो सकता है। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का ऐलान आज रात किया जाएगा। गरीब के अगे पिछे पे हुकूमत नूं चाहिए कि ਇਹਦੇ ਤੇ कोई नज़रसानी करे कि कोई माड़े बंदे का कोई फायदा होवे। गरीब आदमी है किधर जाएगा? आम आदमी के घर का आटा नहीं पूरा हो रहा तो ये पेट्रोल कैसे पूरा करेगा? घर बच्चियां ਲਈ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਖੜੀ ਦੀ, ਉਤੋਂ ਇਹ ਪੈਟਰੋਲ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗਾ ਪੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुमकिन इजाफे को अवाम ने जुल्म की इंतहा करार दे दिया। शहरियों का कहना है महंगाई ने पहले ही कमर तोड़ रखी है। पेट्रोल के नरखों में इजाफे से महंगाई का नया तूफान आएगा। तमाम अशिया मजीद महंगी हो जाएंगी। हुकूमत गरीब आवाम पर रहम करे। लाहौर के मुख्तलिफ स्कूलों में 45,000 बच्चों के जाली एनरोलमेंट का इंकशाफ। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी ने जाली एनरोलमेंट को सिस्टम से निकाल दिया। जाली एनरोलमेंट पर मुतल्लिका स्कूल सरबराहान से जवाब तलब। सरकारी स्कूलों में बच्चों की तादाद कम होकर 5,75,000 रह गई। एजुकेशन अथॉरिटी को दाखिलों का अहदाफ पूरा करने में मुश्किलात का सामना।